हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस तरह से भी एक कुछ मिठाई बनाई जा सकती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बना के खाने वाले हैं। और जो भी बिगनर्स है उसे वो भी इसे इजीली बना सकता है। तो जी हाँ, आज की हमारी जो रेसिपी है बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ में बनाई गई है और ये आप बिलीव नहीं करेंगे, ये तिल से बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी तिल लिया है। अब तिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है। आप देख सकते हो कितने साफ से हमारे सफ़ेद तिल लिए हमने। आप चाहे तो मिक्स वाले तिल भी ले सकते हैं। सारे तिल बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में डाल दिया है। यहाँ पे 1 कटोरी तिल को हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जब भी आप तिल को भूनते हैं गैस की मात्रा को आप मीडियम ही रखिएगा। अगर हाई फ्लेम पे आप तिल को भूनेंगे तो उसका कसेला टेस्ट हो जाएगा और कुछ तिल जल भी जल्दी जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है हमें। यहाँ पे मैं इसको चला रही थी। अब तिल की रेसिपी बनेगी तो घर में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और मुझे तो पर्सनली ये बहुत ज़्यादा फेवरेट लगती है जो भी तिल की चीज़ें बनती है। और विंटर आते ही आपको पता है घर में तिल गजक रेवड़ी आने लगती है और मार्केट में तो बहुत ज़्यादा अभी महंगा हो गया है। अगर हम इस तरह से घर पे बनाएंगे तो बहुत इजीली बन भी जाएगा और हमें अच्छा भी लगता है। हम अपने हाथ से कुछ चीज़ बना के खिलाते हैं तो सबको बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तिल हमारे रोस्ट होने लग गए थे। इस तरह से हमें इसमें कुछ भी डालना नहीं है, ना घी डालना है ना तेल डालना है। इसे हम ड्राई रोस्ट कर सकते हैं और आप जितना तिल लेना चाहें उतना ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी दूध। अब ये दूध भी आपको गर्म करके ठंडा हुआ लेना चाहिए, कच्चा दूध मत लीजिएगा। नहीं, आपको गर्म दूध लेने की ज़रूरत है। तो आप जो नॉर्मली दूध रखा हुआ होता है वो ले सकते हो। दूध डाल के हम इसको चलाते रहेंगे। थोड़ी देर में आप देखिएगा ये दूध सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आपको लगता है आपका तिल अभी तक ज़्यादा हार्ड है तो आप आधा कटोरी दूध और मिला सकते हो, क्योंकि कुछ तिल में दूध एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाता है और कुछ तिल दूध एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो आप इस तरह से 1 से 1.5 कटोरी आप दूध डाल सकते हो। आप देख सकते हो ये तिल हमारे फूलने लगेंगे और थोड़ी देर में जो तिल है वो सारे दूध ले लेंगे और ये अच्छे से फूल के तैयार हो जाएंगे। मैं इसको चलाती जा रही थी। गैस की आंच को मैंने एकदम मीडियम ही रखा है, ज़्यादा तेज़ नहीं किया है, क्योंकि जब दूध जल जाएगा अगर तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। आपको पता है दूध जब लग जाता है तो उसकी कैसी स्मेल आने लगती है। तो इस तरह से आप धीमी गैस पे इसको चलाते रहिएगा। इससे एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, ये दूध हमारा कैरामलाइज हो जाएगा और वो हमारा आपको कलाकंद जैसा टेस्ट देने लगेगा। तो आप तिल से भी कलाकंद की रेसिपी बना सकते हैं। ये देखिए दूध सारा ये लेने लग गया था। अब हमें इसे चलाते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको चलाती रहूँगी। लगभग आप ये प्रोसेस करेंगे आपको 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो आप देख सकते हो पहले से दूध हमारा कम हो गया है, बहुत कम। ये सारा दूध इसने ले लिया है। तो हम गैस की आंच को बंद कर देंगे। अब गैस से उतार के आप इसको थोड़ी देर ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद में इसमें डालिएगा। अभी ये गर्म है आपको पता है, और अगर ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा और दूध ले लेगा तो ये अच्छा सा ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको मिक्सी में डाल लिया था। हम इसको सिर्फ मिक्सी में चलाने वाले हैं। अब इसको ज़्यादा महीन पीसेंगे नहीं, हल्का सा दरदरा ही रखेंगे ताकि इसका जो क्रंच आएगा वो अच्छा लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने इसको मिक्सी में सिर्फ एक बार चलाया है। अगर आप इसका पेस्ट बनाना चाहते हो तो आप इसको, अगर मिक्सी में नहीं चल रहा हो तो आधा कटोरी दूध डाल सकते हैं, फिर भी पीस लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं गुड़ ले रही हूँ। अब जितना तिल लिया है उतना ही हमें गुड़ लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 डली गुड़ ली है। इसको हम इस तरह से काट लेंगे। अब ये तिल जो गुड़ के साथ में बनता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो गुड़ है हमारा एकदम फ्रेश गुड़ है। फ्रेश गुड़ के साथ में चीज़ें बहुत अच्छी बनती है और ये जो भी टेस्टी मिठाई बनेगी वो गुड़ के साथ में बहुत अच्छी सी ये बन के तैयार होगी। तो इस तरह से मैं गुड़ को काट लेती हूँ। आप चाहे तो इसे किसी पत्थर से ठोक के अवाम दस्ते की सहायता से भी कर सकते हैं। तो गुड़ हमारा प्रिपेयर हो चुका है। मैं आपको बता देती हूँ हमारा कितना सॉफ्ट सा गुड़ है। हाथ से भी इस तरह से हो जाता है अगर आप छोटी छोटी इसमें चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये गुड़ हमारा प्रिपेयर हो गया था। तो मैं यहाँ पे पैन में घी डाल रही हूँ। लगभग 1 चम्मच ही घी लगेगा, ज़्यादा इस मिठाई में बिल्कुल भी घी नहीं लगने वाला है और ये मिठाई बहुत आपको इजीली बन भी तैयार हो जाएगी। तो जो हमने पीस के रखा था वो इस पैन में डाल देते हैं। अब जब आपको पता है घर में इस तरह की मिठाई बनती है तो बहुत अच्छे से बनती है और बहुत सारी भी बन जाती है। मार्केट से इतनी मिठाई लाने को हमें डबल दाम लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह से हम इसको भून लेंगे
ज़्यादा हम इसको नहीं भून रहे हैं अभी, क्योंकि गैस की आंच पहले हमने इसको भून रखा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो भी इसमें लिक्विड रह गया है दूध का वो इस तरह से सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं 1 कटोरी नारियल डाल रही हूँ। ये नारियल का डेसिकेटेड कोकोनट बुरादा जो होता है वही है। आप चाहे तो गोला भी डाल सकते हैं किसके, वो भी अच्छा टेस्ट करेगा। तो मैंने इसमें अभी नारियल का बुरादा ही डाला है। तो कोकोनट पाउडर आप जो भी आपके पास में अवेलेबल हो वो डाल सकते हो। इस तरह से मैं इसको चला लूँगी। अब आप इसको इतना चलाएंगे कि इसमें से खुशबू आने लग जाएगी और ये हल्का सा दरदरा सा हो जाएगा। जो भी आप इसमें अगर लम्स पड़ रहे हैं तो आप उसको सेट कर लीजिएगा, ताकि आपकी मिठाई में कोई तरह का लम्स नहीं रहेगा। अब आप देख सकते हैं ये एकदम छेने जैसा लगने लग गया था। तो जैसे हम कलाकंद बनाते हैं उस तरह का इसमें टेक्सचर भी आ गया था, और जो तिल हमारा हल्का सा दरदरा रह गया वो भी इसमें अच्छा टेक्सचर करेगा। इसको हम निकाल लेते हैं और मैं उसी पैन को धोकर वापस चढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा भारी तले का पैन है। उसी में मैं ये गुड़ डाल रही हूँ। अब यहाँ पे आपको ना घी डालना है ना दूध डालना है, सिर्फ आपको इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ताकि आपका गुड़ चिपकेगा नहीं। क्योंकि अब इसकी चाशनी हम ज़्यादा हाई नहीं बनाएंगे, तो आप अगर मेरे साथ में बने रहेंगे तो इस तरह की मैं टेस्टी सी यूनिक रेसिपी आपके लिए ले, और मैं 100% गारंटी देती हूँ अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपकी एकदम परफेक्ट सी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ही पानी डाला है। अगर आप टीस्पून ले रहे हैं तो आप नाप सकते हैं। इसको हम चलाते रहेंगे। हमें गुड़ को गलाना है, हमें यहाँ पे चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। आप देखिएगा, मैं आपको इसका प्रोसेस भी बता दूंगी। इस तरह से आप चलाते रहिएगा, क्योंकि गुड़ भी जल जाता है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इस तरह से इसकी चाशनी बना रही थी। अब जो बड़े टुकड़े हैं उनको हमें गलाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ चाकू से काट लेना चाहिए, या फिर इसको हमेशा पोटली में डाल के इस तरह से। आप यहाँ पे चीनी का जो ये बुरादा आता है, गुड़ वाली शक्कर आती है, उसका भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट करेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये प्रिपेयर होने लग गया था। सारे जितने भी इसमें टुकड़े हैं वो हम इस तरह से सेट कर लेंगे, ताकि हमारे ये तैयार हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं जमने लायक होगा या नहीं होगा। तो हम यहाँ पे 1 कटोरी रख देंगे, उसमें हम आपको डाल के दिखाएंगे। क्योंकि हमें आज इसकी चाशनी थोड़ी हाई नहीं ले रही, तो बस हम गोली बनने जितना ही बनाएंगे। तो गोली बनने से मतलब ये होता है जब आप पानी में डालते हैं तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, वापस ये इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। बस इसी आज तक हमें इसे पकाना है। आज की जो हमारी रेसिपी है उसका रिजल्ट बहुत सॉफ्ट सा होने वाला है। तो आप इस तरह से देखिए, मैं इसको पका चुकी हूँ। तो गुड़ हमारा एकदम प्रिपेयर हो गया है। आप गुड़ का कलर देख सकते हो, कितना अच्छा सा कलर हमारे गुड़ का हो चुका है। आप यहाँ चाहें तो इसमें कुछ इलायची पाउडर या कुछ ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, पर मैं तिल की रेसिपी में इलायची पाउडर डालना पसंद नहीं करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो गुड़ एकदम से हमारा प्रिपेयर हो गया। और गुड़ की जो भी क्वालिटीज होती है वो आपको पता है, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है और मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं। तो आपको सर्दी में गुड़ खाना ही चाहिए, इससे आपकी बॉडी भी इंटरनल आपको वार्म रखेगी। तो जो हमने प्रिपेयर करके रखा था वो इसमें डाल देते हैं कुछ इस तरह से। इसको भी डालने के बाद में हमें सिर्फ चलाना है। आप देखिएगा थोड़ी देर में ये आपका एकदम से प्रिपेयर हो जाएगा। आप इस जो ये मिश्रण बन रहा है बैटर, आप इससे लड्डू भी बना सकते हैं और आप इससे बर्फ़ी भी जमा सकते हैं। तो आज तो हम इसकी बर्फ़ी जमाने वाले हैं, पर अगर आप चाहेंगे इस तरह की तिल के लड्डू की रेसिपी मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी। और ये जो रेसिपी आप इसे तिल का कलाकंद भी बोल सकते हैं। सेसमी सीड बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेंगे और आपके लिए बहुत अच्छी इसकी मेडिसिन प्रॉपर्टी भी मिलती रहेगी। तो इस तरह से ये प्रिपेयर हो चुका है। सर्दी में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली थी, मैं इसमें घी लगा रही हूँ, देसी घी लगा रही हूँ, क्योंकि हमने घी के साथ में इसको बनाया तो घी के साथ में इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब इस ट्रे को आपने ग्रीस कर लिया है, तो इसी ट्रे में हम अपनी ये डालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से डाल दूंगी सारा। आप देख सकते हो इसकी जो प्रिपरेशन है कैसी हो चुकी है। ये ना तो गीला है ना ये ज़्यादा टाइट है। तो इस तरह से हम सारा इसमें डाल देंगे। इसका कलर भी कितना अच्छे से निकल के आया है, एकदम तिल का जो ऑथेंटिक कलर होता है वही है। इस तरह से मैं इसकी बर्फी जमाने वाली हूँ। थिकनेस है वो नॉर्मली बर्फी जैसी ही होगी, और ये जो ट्रे है उसमें उतना ही सेट होता है जितना नॉर्मल बर्फी में सेट होता है। तो इस तरह की ट्रे भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे काम आते रहते हैं, हालांकि वो बहुत छोटी सी चीज़ है, पर ऐसी चीज़ घर में होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह से मैंने बर्फ़ी को सेट कर लिया था। इसके ऊपर मैंने
तिल लगाने हैं तो मैंने थोड़े से तिल बचा के रख लिए थे। जब भी आप तिल रोस्ट करते हैं तो इस तरह से आप बचा के रख लीजिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं वापस से। मैं अक्सर तिल सेक के रख लिया करती हूँ क्योंकि मुझे वो आलू की सब्जी के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं इसको ऊपर से सेट कर दूंगी ताकि ये चिपक जाएंगे। अभी हमारा मिश्रण गर्म है तो अभी ये चिपक जाएगा। थोड़ी देर में आप इसको जब ठंडा होकर लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप इसको फ्रीज में रख सकते हैं ठंडा करने के लिए, या फिर आप रूम टेम्परेचर पे भी रखना चाहें तो आप इसे आधा घंटे के लिए रख दीजिए, आपकी बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हो हमारी बर्फ़ी खाने में भी अच्छी लगेगी और दिखने में भी ये अच्छी लग रही है। लगभग जम चुकी है, आधा घंटा हो चुका है। अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको फ्रीज में रख दीजिएगा, बहुत अच्छे से जम के तैयार हो जाएगी। अब हम इसको काट लेते हैं। आप देख सकते हो ये कितनी सॉफ्ट भी है और इस तरह से चाकू की चिपकेगी भी नहीं। तो इस तरह से मैं इसके कट लगा रही हूँ। लगभग मैंने इसमें 3 कट लगाए हैं। इस तरह से मैं इसके शेप बदल के भी कट लगा रही हूँ। पहले हमने लॉन्ग में लगाए थे, अब इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे भी मैं सिर्फ 2 ही कट लगा रही हूँ क्योंकि हमारी बर्फी में इस तरह से कट लगाएंगे तो अच्छा शेप आएगा। तो मैं इसके कॉर्नर्स भी छुड़ा लेती हूँ। कॉर्नर्स छुड़ाने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमारी बर्फ़ी जल्दी से निकल जाती है। तो छोटे छोटे ये भी ट्रिक्स होती है। इस तरह से मैं पूरा इस तरह से आपको बर्फ़ी निकाल के दिखाऊंगी। अगर आप अपनी बर्फ़ी का शेप बिगाड़ना नहीं चाहते हैं तो थोड़ा सा ये प्रयोग कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जो आपको इस तरह से यूज़फुल चीज़ें बनाती रहती है। तो आप देख सकते हो ये हमारी बन के तैयार हो गई थी। मैं आपको बर्फ़ी निकाल के दिखा देती हूँ कितनी अच्छी सी हमारी बर्फ़ी तैयार हुई है। आप चाहें तो इसके साइड में भी तिल लगा सकते हैं, पर मैंने अभी आज साइड में तिल नहीं लगाए। इस तरह से मैं सारी बर्फ़ी को निकाल लूँगी। घी लगाने का एक अच्छा बेनिफिट होता है कि हमारी बर्फ़ी अच्छे से निकल के तैयार होती है, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। तो आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट सी हमारी ये बर्फ़ी बनी है। इस तरह से आप इसको प्लेट में डालकर सर्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और ये ऐसी कुछ रेसिपीज होती है जो आपको विंटर में शरीर को गर्म रखने में फ़ायदा देती है। तो इस तरह से आप ये ज़रूर बना के रखिएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा। सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी। आप चाहें तो इसमें कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी डाल के बना सकते हैं। तो हमारी बर्फ़ी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और आप जब भी आप बनाएं इसको ट्राई करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा आपकी बर्फ़ी में क्या कमी रही, तो मैं आपको बता सकती हूँ। और मेरा जो 11 बजे प्रीमियर होता है आप उसमें भी आकर मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं। तो मेरी बर्फ़ी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और सॉफ्ट सी बर्फ़ी खाने में बहुत अच्छी लगेगी। और हमारे घर थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी